गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था, मास्कुलिन का ही सेशन था, ठीक है। अभी 6:30 में उनका सेशन था। उनकी जो स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो जो मास्कुलिन है ना, उनको कल ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, कल फुल मून में ही, ठीक है। क्योंकि देखिए उन्होंने बोला कि मैम मुझे कल इतना ज़्यादा मेरी फेमिनिन याद आई, मैं कल सुबह से अभी तक वो इतना ज़्यादा परेशान थे ना। उन्होंने बोला कि मैम कल मेरी हार्ट सेंटर में इतना ज़्यादा पेन को मैंने फील किया ना, मैं कभी भी इतने सारे पेन को एक साथ महसूस नहीं किया था, ठीक है। एंड और एक बात गाइस, वो जो मास्कुलिन है ना, उनकी शादी उनकी ट्विन से ही हुई है, ठीक है। उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, वही उनका ट्विन है, ठीक है। और उनका सेपरेशन 2025 जून में ही हो गया था। ये जो मास्कुलिन है ना, उनकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही उन दोनों के बीच सेपरेशन हो गया है, ठीक है। अभी तक वो दोनों सेपरेशन में है, ठीक है। एंड ये जो सेपरेशन है ना, कितने मतलब मे बी 1 साल या फिर 8-9 महीने हो गए हैं उनकी सेपरेशन को। और इसी सेपरेशन की बेस में उनकी जो घर वाले हैं ना, मास्कुलिन की जो घर वाले हैं, उनकी शादी किसी और से भी करवाना चाहते थे, ठीक है। शादी के लिए वो सारा का सारा अरेंजमेंट कर चुके थे। और उसी टाइम क्योंकि होता है ना, जब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है तो आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल आपको अंदर से आवाज़ देता है, ठीक है। अगर आप कोई गलत रास्ता पर जाते हो या फिर कोई गलत डिसीजन लेते हो ना, तो आपकी सोल उन सारे काम को करने से आपको रोकता है, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, देखिए उनकी जो घर वाले हैं ना, उनकी शादी के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट कर लिया था, सब कुछ मतलब प्रिपेयर हो गया था, ठीक है। मास्कुलिन, ये जो मास्कुलिन है ना, उनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो मास्कुलिन है और उनकी जो वाइफ है वो उनकी फेमिनिन है, ठीक है। ये सारी बातें उनको पता नहीं था। एंड क्योंकि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन उन दोनों के बीच में हो गया था, जिसकी वजह से वो जो फेमिनिन है ना, मतलब ये जो मास्कुलिन है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फेमिनिन की ही सारी की सारी गलतियाँ हैं और वो उनसे सॉरी बोले, ठीक है। बट फेमिनिन जो है, उनकी जो वाइफ है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो अपनी जिद में है और ये जो है ये अपनी ईगो में है, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से मास्कुलिन जो है वो किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। बट शादी नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोल है ना, सपोज आपकी शादी किसी और के साथ नहीं लिखा है, आपका एक ही शादी लिखा है आपकी ट्विन के साथ, तो आपका कर्मा किसी और के साथ क्रिएट होने से आपकी सोल आपको रोकेगा, ठीक है। अगर आप कोई गलत रास्ते पर जा रहे हो ना, तो वो कैसे ना कैसे करके वो चीज़ें जो है ना, जो होने के लिए जा रही है ना, तो वो होते होते रुक जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टीज आ रहे हैं, कोई कार्मिक कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आपके कर्मा में नहीं लिखा है, बस उनका जो कर्मा है ना, उनके कर्मा के थ्रू वो कुछ लेसन का आपको सिखाने की कोशिश करें, तो आपके थ्रू कोई गलत काम ना हो जाए, इसलिए आपकी जो सोल है ना, ये आपको अंदर से आवाज़ देता है, ठीक है। सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं ना, सपोज आपकी जो शादी है, आप आपकी ट्विन को छोड़ के किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गए थे, तो वो जो शादी है ना, वो होते होते रुक जाता है, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन आपके साथ होता है, ठीक है। इन सारी सिचुएशन के थ्रू डिवाइन आपको ये लेसन देने की कोशिश करता है कि जो चीज़ आपकी स्टोरी लाइन में लिखा नहीं है, जो आपके कर्मा में नहीं है ना, वो सारी चीज़ें कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ठीक है। आप देखोगे वो सिचुएशन क्रिएट होगा, बट वो आपके साथ कनेक्टेड होने से पहले वो जो सिचुएशन है ना, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज आपकी जो शादी है ना, आपकी शादी सिर्फ आपकी ट्विन के साथ लिखा है, बट क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो अवेकन नहीं हो रहा है, या फिर उसकी सोल जो है ना, उसकी सोल को ट्रिगर नहीं मिल रहा है, सोल शक नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। इधर आपकी जो शादी है ना, कुछ फेक शादी आपका प्रिपरेशन होगा, ठीक है। फेक शादी के लिए आपको डिवाइन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी शादी का मतलब, जैसे ही उनको पता चलेगा ना कि आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो वो पर्सन जो है ना, उसको अंदर से ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। या फिर उनकी जो इमोशन है ना, जो कुछ भी फील वो अपने अंदर फील कर रहा है आपके लिए, उन सारी चीज़ों को आप देखोगे। जैसे उसको पता चलेगा कि आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो वो पर्सन उसी टाइम ही आपकी मतलब उनकी जो फीलिंग्स है ना, आपके सामने आके शेयर कर देगा कि आप शादी किसी और से ना करो, वो आपसे प्यार करते हैं, आगे जाके वो आपसे शादी करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, ये सारे के सारे जो शादी जो है ना, ये बस एक प्लान होता है डिवाइन का, फेक प्लान होता है, ठीक है।
तो उन्होंने भी ये जो मास्कुलिन है ना कल आज जो उन्होंने बोला कि मैम कल तो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, क्योंकि कल मुझे मेरी फेमिनिन जो है ना, मेरी जो वाइफ है, मुझे फेमिनिन भी पता नहीं था। उन्होंने बोला कि मैम मेरी जो वाइफ है वो मेरी फेमिनिन है, ये बात मुझे पता नहीं था, और मैं मास्कुलिन हूँ ये बात भी मुझे पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने मेरी जो वीडियोज़ है ना, वीडियोज़ देख के ही कल रात भर वो वीडियोज़ ही देख रहे थे। ठीक है, और आज ही उनको मतलब क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनको पता चल गया कि ऐसी वैसी जर्नी है, जिसकी वजह से देखिए उनके साथ भी शादी का कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गया। बट वो भी शादी के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है, ईगो में आके शादी किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गए थे, बट उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, वो इसलिए शादी करने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना वो भी ईगो में है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी गलती उनकी है, तो वो आके उनको थोड़ा सा मतलब इन्हें सॉरी बोल दे। ठीक है, ताकि उनका जो गुस्सा है ना, गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो अगर ऐसी कोई मिसकंसेप्शन में चले जाए ना, मतलब किसी झूठ को वो अगर सच समझने लगते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टीज़ होते हैं, तो जो थर्ड पार्टीज़ होते हैं ना, वो आपके बारे में उनके सामने जाके कुछ बुरा भला बोलते हैं, आपको ऐसे बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना, वो भी देखते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जो देखते हो वो सच नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो मास्कुलिन है ना, उन्होंने बोला कि मैम हम दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, बट मेरे जो घर वाले हैं ना, उन्होंने हम दोनों के बीच कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से मैं मेरी वाइफ के ऊपर डाउट करने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुआ है गाइस, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर करना सही नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा मास्कुलिन की एनर्जी इसलिए शेयर किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको भी एक टाइम पर रिलेशन होता है। ठीक है, जब उनका रिलेशन का टाइम आएगा ना कैसे करके उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी आएगा। ठीक है, ये जो मास्कुलिन है ना, उनको इस जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। कल जो है ना, कल उनके लिए एक ऐसा दिन था, उन्होंने बोला कि मैम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पूरी तरह अंदर से मर गया हूँ। ओके, इतने दिन हम दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, मुझे कभी भी इतना ज़्यादा पेन फील नहीं हुआ था। कल मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अंदर से पूरी तरह मर गया हूँ। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे तक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं खुद के अंदर में नहीं हूँ, जिंदा नहीं। तब कल मेरी जो वाइफ है ना, वो ऐसे मुझे याद आ रही थी जैसे कि इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला जैसे होता है ना पर्जिंग जब होता है, ये कैसा सिचुएशन होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब आपको आपकी पर्जिंग होता है, सोल पर्जिंग जब होता है ना, सोल जब अंदर से रोता है ना, तो आपको आपकी हर एक मेमोरी याद आने लगती है। ठीक है, तो उनके साथ भी वही सेम चीज़ हो रहा था। उनकी जो वाइफ है ना, उनकी वाइफ के साथ उनका जो भी मेमोरी है ना, उनकी शादी से लेके अभी तक जो भी उन दोनों का अच्छा वाला मोमेंट्स, अच्छा वाला टाइम, सब कुछ वो याद कर करके वो पूरे दिन रो रहे थे। ठीक है, और जैसे ही इवनिंग आई ना, तो वो उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए ही उन्होंने बोला कि मैम मैं छत पे चला गया। और छत पे जब गया ना, तो मैं भगवान से क्वेश्चन पूछा कि भगवान मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों ये सब, मतलब क्या हो रही है मेरी लाइफ में, क्या लिखा है, मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने यूट्यूब में कुछ सर्च किया था कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो वहीं से उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। और जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला ना, तो वो बहुत सारे वीडियोज़ देख के अपनी जो माइंड है ना, होता है ना, आपको जो क्वेश्चन आप अपने माइंड में सोचते हो, उसका आंसर जब मिलने लगता है ना, तो आप एक के बाद एक सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर वहीं से आपको मिलता है। ठीक है, तो वो एक के बाद एक जो भी वीडियोस देखा ना, उनसे उनकी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसे होता है ना, उनको पता नहीं था कि उनकी जो घर वाले हैं वो उनकी कार्मिक है, एंड वो उनको लेसन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सेपरेशन भी उनका होना ज़रूरी था, नहीं तो आउटरिंग नहीं होगी गाइस। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपकी असेंशन अगर कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी आउटरिंग अभी तक अगर स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले अगर आपकी शादी आपकी ट्विन से भी हो जाए, तो भी आप देखोगे आप दोनों को कैसे ना कैसे करके डिवाइन सेपरेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्विंस को लेसन को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना आपको एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, उनके बिना आपको अपने ही अंदर उस पर्सन को फील करना है, आपके ही अंदर अपनी दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। उस पर्सन से आपकी शादी अगर हो गई ना, तो जैसे ही सेपरेशन होगा ना, तो आप पूरी तरह डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करोगे। ऐसी सिचुएशन होगा ना, आप
आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसके साथ आपका कोई कनेक्शन फिर से नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप डिटैचमेंट को नहीं सीखोगे तो पेन आपको ही मिलेगा, ठीक है। ये बस एक लेसन है। जैसे आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद देखोगे फिर से आपका रियूनियन हो जाएगा, ओके। ये होता है गाइस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोलने के लिए है। वो जो मास्कुलिन है ना, वो तो अभी अभी मतलब कल ही उनको ट्विन फ्लेम जॉइनिंग के बारे में पता चला है, और अभी तो उनका और भी चीज़ें मतलब होना है, ठीक है। जैसे मिररिंग ट्रिगरिंग तो उनका हो रहा था। देखिए उनका जो है ना सेपरेशन हो गया था, बट सोशल मीडिया के थ्रू वो दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना मिररिंग ट्रिगरिंग होता है, आप सोशल मीडिया में इनडायरेक्टली कोई पोस्ट करते हो तो उसको वो देखती है, तो इस तरह की चीज़ें उनका हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होगा गाइस। आप ऐसा ना सोचे कि आपकी जो स्टोरी है ना गाइस, आप किसी और के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। मास्कुलिन जो है उनका जब टाइम आएगा उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कैसे ना कैसे करके उनको जानी का रिलेशन होगा। और जैसे ही उनको जानी का रिलेशन होता है ना, पर्जिंग ऐसे होगा जैसे आपका पर्जिंग हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही वो पर्सन रोएगा, ठीक है। क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है। तो इधर आपको जितना पेन मिला है, अगर उनको पेन नहीं मिलेगा ना, तो आप दोनों बैलेंस में नहीं आओगे, ठीक है। ऐसे होता है गाइस। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप ऐसी स्टेज में अभी तक नहीं पहुंचे हो, ठीक है। आपका जो, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी पर्सन इस जन का रिलेशन करे, तो सबसे पहले आपको अपना इनोवा को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इधर आउकन नहीं होगे तो वो पर्सन कैसे आउकन होगा, ठीक है। आप उनका अनदर हाफ है। तो आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है बट फिर भी आप अपना इनोवा पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो जो पर्सन है ना, वो अनआउकन पार्ट है, ठीक है। वो आपको ही देख के आपको फॉलो करता है, ठीक है। आप अगर कुछ भी नहीं करते हो, मतलब आप एक ड्राइवर है, ठीक है, तो आपको इस जर्नी का रास्ता पता है, ठीक है। आप अगर ड्राइवर की सीट में बैठ के आप भटक रहे हो, तो वो जो पर्सन है वो तो आपको ही फॉलो करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आप जो है आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ओके। चलिए गाइस, ये एक मास्कुलिन की एनर्जी थी। मतलब मैंने बोला था ना कि जो डिवाइन जो है ना, मतलब फुल मून की जो एनर्जी है, ये कैसे ना कैसे करके आप दोनों की जो मेमोरी है ना, जो पास्ट की मेमोरी है, जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है, सारे के सारे चीज़ों को आपको कैसे ना कैसे करके याद दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सारे के सारे लोगों के साथ रिजोनेट करेगा, मैं नहीं बोला है। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है, कमेंट सेक्शन में से कमेंट लिखा है कि हमारा सेपरेशन हो गया है, हमारा जो मास्कुलिन है वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है। ये आपकी स्टोरी लाइन है, ठीक है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट करें आप इस आज गाइडेंस लीजिए, जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करें आप समझ जाएगा कि आपकी सिचुएशन अलग है, ओके। तो चलिए गाइस, ये एक मास्कुलिन की एनर्जी है, मुझे तो एनर्जी पहले से ही फील हो जाता है। तो जिन लोगों से रिजोनेट किया है आप इस आज गाइडेंस ले सकते हैं। आपका जो टाइम, मतलब आपका जो पर्सन है ना, उनका जब टाइम आएगा रिलेशन का, कैसे ना कैसे करके उनका होगा, ओके। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।